नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ाने के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। अभी तक आप लोगों ने 3 लेक्चर देख चुके हैं। कितने लेक्चर? 3 लेक्चर देख चुके हैं। उस 3 लेक्चरों में आपको केवल और केवल बुनियाद को समझाया गया है केमिकल काइनेटिक के, जिसमें आपने केवल और केवल क्या बात किया कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है, रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, जिसमें केवल केवल वेग और क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको आपने पढ़ा। वेग के आधार पर अब क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, उसको आपने पढ़ा। तीव्र क्रिया, अतिमंदव क्रिया, मंदव क्रिया। उसके बाद आपने औसत दर या वेग के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा आप क्रिया की दर या वेग के बारे में पढ़ा। कुल मिला के अभी तक आप लोगों ने 4 से 5 बातें पढ़ चुके हैं। कितनी बातें पढ़ चुका है? 4 से 5 बातें आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें अब आगे क्या पढ़ना है। कल हमने लास्ट बार में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? औसत दर या वेग किसे कहते हैं? औसत दर या वेग किसे कहते हैं? तो हमारा ये टॉपिक था, हमने इस टॉपिक के बारे में देखा था। तो औसत दर या वेग किसे कहते हैं? किसी निश्चित अंतराल में, मैंने क्या बताया था? किसी निश्चित अंतराल में, इसके बारे में बता चुके थे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में, अंतराल यहां पर लिखना डेल्टा टी, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में सांद्रता में हुए परिवर्तन, सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कह देते हैं हम लोग? औसत दर या वेग कहते हैं। औसत दर या वेग कहते हैं। औसत दर या वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ये सारी बातें बता चुका था। कल वाली आप वीडियो देख सकते हो। सांद्रता में हुए परिवर्तन को आप लोग कैसे लिख सकते हो? डेल्टा सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डेल्टा सी भी लिख सकते हो। ठीक है। अब कई लोग को लग रहा है इस डिफिनीशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस डिफिनीशन को और बड़ा किया जा सकता है। डेल्टा टी में, डेल्टा टी के बाद आप क्या लिख सकते हो? यहां पे एक चीज और कॉमन ऐड कर सकते हो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में। क्या ऐड कर सकते हो? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में। ठीक है। सांद्रता में हुआ परिवर्तन या सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका औसत दर या वेग कहलाता है। औसत दर या वेग कहलाता है। तो आप लोग औसत दर को कैसे लिखते हो? औसत दर को कैसे लिखते हो? RAV से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? RAV से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? आगे ये बताओ, आगे एक पॉइंट बताया था, इसकी फार्मूला आप कैसे लिख सकते हो? RAV इजिकल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T। लेकिन हमने आपको एक और बात बताया था कि औसत दर क्या गया? आप प्लस माइनस यूज करिए। प्लस किसके लिए यूज करना है, माइनस किसके लिए यूज करना है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि औसत पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन हम लोग अब क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्रिया में 2 मुख्य पॉइंट होते हैं, एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। पहला एक मुख्य पॉइंट होता है अभिकारक, दूसरा कौन सा होता है? उत्पाद। तो यहां पर जो पॉजिटिव पॉइंट लगाए हो आपने, ये लगाया गया उत्पाद के लिए। किसके लिए लगाया गया है? उत्पाद के लिए। जो निगेटिव पॉइंट है ये किसके लिए लगाए हो आपने? अभिकारक के लिए। किसके लिए लगाए हो? अभिकारक के लिए। अभी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्यों माइनस लगाए, क्यों प्लस लगाए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसको चाहो आप ऐसे लिख सकते हो, C2 माइनस का C1 अपॉन में T2 माइनस का T1। आगे क्या लगा दो? प्लस माइनस लगा दो, बस। चाहे ऐसे लिख लो तो क्या कहोगे? क्या? किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, बोलो एक बार सचिन, किसी निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन डेल्टा सी को औसत दर या वेग कहते हैं। इससे पहले मैंने एक और चीज पढ़ाया था, अपक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। अपक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? दर या वेग किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारे लिए। किसे कहते हैं? एकांक समय में। कैसे बताया था आपको? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एकांक समय में। कैसे समय में? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक
यहाँ लिखते हैं अभिकारक, यहाँ लिखते हैं उत्पाद। एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। हाँ, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? बहुत आसानी तरीके से समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ऐसे लिख लो, सबसे आसान तरीका, जल्दी समझ में आ जाएगा। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है उसी को अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला बनता है? इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, यहाँ डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी हो जाता है। यहाँ पे इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके दो मात्रक होते हैं। एक कौन सा मात्रक होता है? द्रवीय अवस्था के लिए, द्रव अवस्था के लिए होता है। दूसरा जो मात्रक होता है गैस अवस्था के लिए। कौन सी अवस्था के लिए होता है? गैस अवस्था के लिए होता है। जब भी हम द्रव अवस्था की बात करते हैं, आप इसका मात्रक हो जाता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जबकि गैस अवस्था की बात करते हैं तो एटम सेकेंड इनवर्स होता है। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने चल रहे हैं महा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपको टकराएगा आपसे, बोर्ड वाले बच्चों से। ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब क्रिया की दर या वेग से क्या समझते हो? ये 2 नंबर में फिक्स है। कितने नंबर में फिक्स है? जब भी 2 नंबर में आएगा तो आपको क्या लिखना है? पहले एक बात समझ लो, जब भी कोई क्वेश्चन आया करें 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आ गया तो पहला काम क्या करोगे? इसकी परिभाषा लिखोगे। क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे। परिभाषा के बाद इसके बाद फार्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? फार्मूला लिखोगे। फार्मूला लिखने के बाद क्या लिखोगे? इसका मात्रक लिखोगे। क्या लिखोगे? मात्रक लिखोगे। ये तीनों फैक्टर आपको लिखने हैं, ये तीनों फैक्टर आपको लिखने, तब जाके आपको आगे बढ़ना है। पहला क्या लिखोगे? परिभाषा। जैसे अपक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? आप लिखोगे एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका अपक्रिया की दर या वेग कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। उसके बाद क्या लिखोगे? फार्मूला। फार्मूला क्या लिखोगे? आर बराबर डेल्टा सी अपॉन में टी, लिख दिए। अब क्या लिखोगे? इसका मात्रक लिखोगे। इसका द्रवीय अवस्था मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स होता है। या आप क्या लिखोगे? गैस अवस्था में इसका मात्रक एटम सेकेंड इनवर्स होता है या एटम मिनट इनवर्स होता है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। कभी आप लिख लोगे तभी आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो 2 नंबर आपको कोई भी टीचर आएगा ना ऐसे चेक करेगा, सीधा 2 नंबर ऐसे लिख देगा। समझ में आया? 2 नंबर आपका क्लियर है। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब क्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? तो समझे, पहला पॉइंट आ गया आपके एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? सबसे पहला अभी तक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, ठीक है। औसत दर या वेग किसे कहते हैं? गलती से ये भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराहट नहीं, तुरंत झटाक से बता देना चीजों को। लाओ मिटाओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई? क्या हुआ? नहीं नया क्यों, उसमें यही चलने दो ना। तो हम लोग क्या देखते हैं आगे? तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? अब जो हेडिंग लगाना है, लगाओ हेडिंग, हेडिंग लगाओ। तात्क्षणिक वेग या दर, तात्क्षणिक वेग या दर, तात्क्षणिक वेग या, तात्क्षणिक वेग या दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं यहीं से उनका क्वेश्चन बनना चालू होगा, यही सारी चीजें बनेंगी। हेडिंग डालो, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं, ठीक है। लिखो तात्क्षणिक वेग, लिख लिए, ठीक है। अब देखो तात्क्षणिक वेग होता क्या है। अभी तक आपने जितनी चीजें पढ़ी उसी से मिलकर यहां पे चलना है। अभी तक जो चीजें पढ़ा, पीछे की जितनी भी चीजें पढ़ा, उन्हीं चीजों से रिलेट करके आगे बढ़ना है। तात्क्षणिक वेग या दर किसे कहते हैं? तो मतलब जो चीजें अभी तक पढ़ा है। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा? किसी निश्चित क्षण पर
तो यहाँ पर पहली बात है, तात्क्षणिक का मतलब सिंपल सा होता है किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर। जैसे तात्क्षणिक बोल दिया, निश्चित क्षण का मतलब होता है डेल्टा टी। अब देखो ये चीजें मैंने समाकलन वाले, जब मैंने अवकलन और समाकलन जब चीजें बता रहा था तो वहां बताया था डेल्टा टी जो होता है बहुत मिनिमम टाइम होता है। तात्क्षणिक मतलब कुछ सेकंड के लिए, बहुत मिनिमम टाइम के लिए, कुछ मिनिमम टाइम के लिए काम होना चाहिए, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक वेग या दर क्या होगा? जैसे आपने बाइक स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट करने के बाद जैसे तुम यहां से यहां तक चले, ऐसे तुमने बाइक, सपोज दैट तुमने बाइक स्टार्ट किया, यहां से तुम्हारी बाइक यहां तक जाए, जबकि तुम्हें जाना यहां तक था, तो यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे आके बंद हो गई। कहते हैं कुछ ही दूर चली, कुछ ही दूर जो चला उसे बोलते हैं तात्क्षणिक। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक। तो यही तात्क्षणिक चीज एक बात करनी है, मतलब किसी निश्चित क्षण पर। कैसे क्षण पर? किसी निश्चित क्षण पर। निश्चित क्षण का मतलब डेल्टा टी, किसी निश्चित क्षण पर, डेल्टा टी पर। अब किसकी बात करेंगे? सांद्रता की बात तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, किसी निश्चित क्षण पर। जितनी बातें अभी तक पीछे लेकर चले रहे थे सारी चीजों फिर से पेश कर दो। किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक या उत्पाद की, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता में हुआ परिवर्तन ही, हुआ परिवर्तन ही, हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है। तात्क्षणिक वेग या दर कहलाता है, दर कहलाता है। बता समझ आया नहीं समझ आया? मतलब अब देखो यहां पे नाम केवल तात्क्षणिक लिख दिया, जितनी चीजें पढ़ा एक बार फिर से लिंक करते हैं चीजों को। लिंक करने का मतलब जोड़ते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? अभिक्रिया की, अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या वेग पढ़ा। तो यहां पे हमने नाम क्या लिया था? एकांक समय। क्या नाम लिया था? एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं? अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? औसत, औसत, औसत दर या वेग। यहां पे हमने क्या नाम लिया था बताओ सचिन? यहां पे एक निश्चित समय अंतराल, यहां पे क्या नाम लिया था? निश्चित, निश्चित समय अंतराल। अब जो हेडिंग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग या दर, तात्क्षणिक वेग या दर। अब यहां पे क्या करना है? किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण का मतलब फिक्स टाइम। यहां पर देखो हमने सपोजिंग सीधा सीधा टी ले लिया, डेल्टा टी, एकांक टी, डेल्टा टी। यहां पे क्या लिया था? डेल्टा टी ले लिए थे। यहां पे क्या ले रहे हो? dt ले रहे हो। क्या ले रहे हो? dt ले रहे हो। तीनों बातें याद रखना, एकदम एक तरफ से लिख दिया। लिंक करते हुए चलो। अपक्रिया की दर या वेग कोई पूछेगा, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अपक्रिया की दर या वेग कहते हैं। अगर कोई औसत दर या वेग बोल दे, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अपक्रिया, किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अपक्रिया की औसत दर या वेग कहते हैं। लेकिन अब कोई कहते हैं तात्क्षणिक वेग या दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षण, बस इतनी बात याद रखनी है, किसी निश्चित क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन क्या बोल देते हैं? परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। समझ आया? मतलब तीनों बात अगर देखा जाए तो केवल इतने चीजों से ही फिक्स निकल सकता है। बताओ इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। इसी को क्या बोलते हैं? शॉर्ट नोट्स। अब जो बच्चा पढ़ता है शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाया जाता है। अब इतना लंबा लंबा नहीं याद करना है, हर बातों पे हमको पता है, हर बार ये चिपकाना है। सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर कोई क्या कह देते हैं? आप चाह रहे उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को बार बार वही चिपकाना है, बार बार वही चिपकाना है। लेकिन शुरुआत की कुछ बातें अलग अलग है। शुरुआत की कुछ बातें याद कर लो, बाकी सारी चीजें चिपकाते हुए चले जाओ। समझ में आया? ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। यही अपना शॉर्ट नोट्स है। अभी तक जो चीजें पढ़ा, अगर 3 हेडिंगों का शॉर्ट नोट्स देखा जाए, केवल इतना ही शॉर्ट नोट्स बनेगा। समझ में आया? आ गया? तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? आर इंस्टेंट से। इसे लिखो, इसे लिख लिया ना हेडे, इसे लिखो, इसे आर स्टैंड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे आर स्टैंड से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर स्टैंड बराबर में होगा क्या? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? देखो, हाँ लिख रहे हो। क्या लिखोगे? किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को ही, होने वाले परिवर्तन को ही क्या बोल देते हैं? होने वाले परिवर्तन को ही, परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। अब देखो, परिवर्तन किस में हो रहा है? सांद्रता में हो रहा है। यहां पर भी लिखना पड़ेगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। आर इंस्टेंट, RINST इंस्टेंटेनियस होता है, इसको अंग्रेजी में तात्क्षणिक को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन को ही तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। इसे आर इंस्टेंट से प्रदर्शित करते हैं। आर इंस्टेंट बराबर में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब डी सी अपॉन में डी टी, डी सी अपॉन में डी टी। क्या लिखोगे? डी सी अपॉन में डी टी। ठीक है, बात समझ आई? अब देखो, इसका जो यूज करते हैं, क्या जब इसका हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं? पहले पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो। इसका यूज कैसे करते हैं? जैसे मेरे पास एक अभिकारक से उत्पाद बनता है, आर से एक बी बनना है। क्या बनना है? आर से बी बनना है। तो लिखते कैसे हैं? तात्क्षणिक वेग लिखा कैसे जाता है? पहले ये चीज समझो, तात्क्षणिक वेग लिखा कैसे जाएगा? तो तात्क्षणिक वेग लिखने का तरीका देखो। तात्क्षणिक वेग ये आता है, तात्क्षणिक वेग लिखने का तरीका, तात्क्षणिक वेग लिखने का तरीका। तो तात्क्षणिक वेग लिखने का तरीका बहुत आसान सा होता है। आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी अभिकारक लिखा जाएगा उसकी तरफ कौन सी साइन लगानी है? माइनस साइन लगाना है। लेकिन जब भी उत्पाद लिखा जाएगा उधर साइड कौन सा साइन लगाना है? प्लस साइन लगाना है। तो इधर अभिकारक कौन है? ये अपना अभिकारक है। ये कौन है? अपना उत्पाद। तो जैसे अभिकारक लिखोगे, क्या लिखोगे? अभिकारक जैसे ही लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे? आर इंस्टेंट बराबर में, जैसे ही अभिकारक लिखोगे इधर साइड माइनस साइन लगाओगे, फिर उसका डी लिखोगे। एक डब्बे के अंदर इसको लिखते हैं हम लोग, ये सांद्रता है अपनी, अपान में लिख दोगे dt। ये क्या लिखा आपने? किसके बारे में लिखा? आर के बारे में, मतलब अभिकारक के बारे में। किसके बारे में लिखा आपने? अभिकारक के बारे में लिखा। ये क्या है? आपका उत्पाद है। क्या आपका? उत्पाद है। अब यहाँ पे ये जो साइन है, यहाँ बराबर साइन लगाओगे। अब ये उत्पाद है, उत्पाद के लिए कैसे साइन यूज करना है? प्लस साइन। अभिकारक के लिए कैसे साइन यूज करना है? माइनस साइन। कैसे साइन यूज करना है? माइनस और प्लस। अभिकारक तो लिख लिया, अब उत्पाद लिखने के बाद यहाँ प्लस लगाओ, डी लिखो। अब बीच में क्या ब्रैकेट में डब्बे के अंदर क्या लिखना है? बी लिखना है। नीचे क्या लिख दो? डी टी। लिख दिए, बड़ा आसानी लिख दिए। तो कोई आपसे कहे तात्क्षणिक वेग लिख लो, लिख के दिखा दो, तो तात्क्षणिक वेग लिखने का तरीका क्या है? ऐसे आर इंस्टेंट बराबर में माइनस का डी, क्योंकि अभिकारक की साइड माइनस साइन लगाएंगे, उत्पाद की तरफ प्लस साइन लगाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा बड़ी में बढ़ते हैं। जैसे तुम्हें कोई ऐसे कोई क्वेश्चन दे दे, कहे कि इसका तात्क्षणिक, ये आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में आएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अभी बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन अभी लड़ा के दिखाऊंगा। अभी इसी चीजों से सारी चीज बुनियाद बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? बुनियाद बना रहा हूं। इन्हीं चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे। तो हम तुमसे कहते हैं एक तात्क्षणिक वेग लिख के दिखाओ, एक तात्क्षणिक वेग लिख के दिखाओ, इंस्टेंटेनियस वेग लिख के दिखाओ। तात्क्षणिक वेग या दर लिखो, तात्क्षणिक वेग या दर लिखो। ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे रहा हूं, यहां पे दूंगा a प्लस बी मिलके c प्लस डी बन जाता है। क्या बन जाता है? c प्लस डी। इधर देखो, अब इधर अभिकारक कौन है, उत्पाद की दर कौन है?
हाँ मतलब तीर के इधर देखो, तीर की पिछवाड़े साइड वाला, तीर के पिछवाड़े साइड कौन है, a प्लस बी, और तीर के आगे साइड वाला कौन है, c प्लस डी। जो तीर के सामने होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। जो तीर के पीछे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अपक्रिया के भाग लेने से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। कल बताए थे ना ऐसी चीजें। आओ यहाँ पे देखते हैं, तो क्या लिखना है, तात्क्षणिक वेग लिखना है। तो पहली बात ये क्या है अपना, अभिकारक, और ये क्या दोस्त, उत्पाद। जैसे ही अभिकारक दिखा तो कौन सा साइन लगाना है, पहले दिमाग में खटखटाओ, माइनस साइन। उत्पाद दिखा, कौन सा साइन लगाना है, प्लस साइन। तो पहले माइनस लगाओगे, फिर डी लिखोगे, फिर बक्सा के अंदर ए लिख दोगे, अपान में क्या लिख दोगे, dt। सब जगह अपान में dt सेम रहेगा। फिर बराबर लगाओगे, माइनस का डी बी अपान में dt। अब कहां चलना है, उत्पाद की तरफ। यहां पे कौन साइन लगेगा, प्लस डी सी अपान में dt बराबर, ये भी उत्पाद की साइड है, प्लस डी डी अपान में dt। लो बन गया, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कभी कभार 2 नंबर में दे देगा, कहेगा एक तात्क्षणिक वेग लिख के दिखा दो, तो ऐसे करेगा टीचर, सीधा करेगा 2 नंबर लिख देगा। समझे, बड़ा आसानी से निकाल लिए, निकाल लिए नहीं निकाल लिए। चलो एक बना के दिखाओ, तुम एक बना के दिखाओ, ठीक है, एक बना के दिखाओ। ABCD आती है ना, पूरा ABCD लिख देता हूं, ABC प्लस D गिव्स E बनता है, केवल इन सब से मिलने से क्या बनता है, E बनता है। तो यहां देखो A है, B है, C है, D है, ये पूरे के पूरे क्या हैं, अभिकारक। मैंने कहा ना तीर के पीछे साइड है, और तीर के आगे साइड वाले क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिकारक के साइड कैसा साइन लगाते हैं, माइनस, और उत्पाद की तरफ प्लस साइन। अब बताओ जल्दी से क्या क्या हो जाएगा, माइनस का डी ए अपान में dt बराबर में माइनस का डी बी अपान में dt बराबर में माइनस का c अपान में dt बराबर में माइनस का c माइनस का d अपान में dt इज इक्वल टू प्लस डी ई अपान में dt। लो हो गया। तो नहीं समझ में आया, आया आ गया, समझ में आया। देखो बड़ा आसानी से लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा तो सवाल नहीं देगा, सवाल थोड़ा अलग तरीके से देगा। ये तो तुम्हें सीखने का तरीका था, ये क्या था, तुम्हारे सीखने का तरीका था। अगर सपोजिंग दैट इसमें कोई मोल अप्लाई कर दिया जाए, क्या अप्लाई कर दिया जाए, मोल अप्लाई कर दिया जाए। जैसे मैं तुमसे कहूं, अच्छा ये चीज समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ, आ गया, सिक्योर हो गया, आगे बढ़ते। अगर इसी में गलती तुमसे मोल पूछ ले, जैसे एक मिटा के दिखाता हूं, जैसे यहां लिख दे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4c, ऐसे लिख दे। क्या लिख दे, मतलब 2a 3bc। अगर मैं कहता, अगर इसको ऐसे लिखा होता a प्लस b गिव्स c, तो तुम क्या करते, माइनस का डी ए अपान में dt बराबर में माइनस का डी बी अपान में dt बराबर में प्लस का डी सी अपान में dt। ये तो तुम लिख देते, लेकिन अब आगे देखो 2 लिख दिया, अब आगे क्या लिख दिया, 3, अब आगे कितना है, 4। कुछ नहीं करना है, इसी चीज को बटे में लिख देना आपकी बात, माइनस का 1/2 डी ए अपान में dt प्लस नहीं बराबर माइनस का 1/3 डी बी अपान में dt बराबर में प्लस 1/4 डी सी अपान में dt। लो ये सॉल्व हो गया। मतलब अगर आगे कोई अंक दे दिया जाए, कोई अंक आ जाए, तो कोई समस्या, कोई अंक, इसको मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल। आगे वाले को मोल बोलते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तुम समझो केवल, अभी तो समझ में आया। अगर आगे अंक आ गया तो कैसे करोगे, उसका हैंडल करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन, ये अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, जैसे N2 + 3H2 = 2NH3 मिलता है। H2 प्लस, देखो इसको एक रिएक्शन लिखते हैं, नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है, तो नाइट्रोजन वाली रिएक्शन लिख देता हूं। N2 + 3N2 मतलब NH3। इसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के लिए यहां से कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 से। जैसे ये दे दिया,
ये दे दिया। अभी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे समझो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझ आ रहा है ना? ये ए है, ये बी है, सी है, कुछ नहीं। ये क्या है, इसको नीचे लिख देना है। इसको क्या लिख देना है? नीचे लिख देना है। इसके आगे कुछ है ये नहीं, मतलब एक है। 1/1 लिखोगे कोई मतलब ही नहीं आने वाला है, फिर वही एक बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? ये कौन से साइड का है बताओ पहले अभी? और ये कौन सी साइड का है? कौन साइड का है? अब बताओ, धड़ाधड़ बताना है। 1/3 माइनस साइन आगे लगा लेता हूं, डी ब्रैकेट में H2 अपॉन में क्या? dt। खत्म। आगे N2 माइनस का ना, ऐसे लिखते हैं पहले, कैसे? माइनस का d N2 अपॉन में dt। चाहे 1/1 लिखोगे कोई मतलब नहीं, वही आएगा बार बार। आएगा कि नहीं आएगा? 1 का भाग 1 में करो कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा ना। आगे लगा लो बराबर, ये उत्पाद साइड, यहाँ प्लस लिखोगे, लेकिन आगे 2 है तो 2 क्या कर दोगे? नीचे पटक दोगे। फिर लिखोगे d, फिर वाला ब्रैकेट में जो लिखा है NS3 अपॉन में dt। बात समझ में आई? आई समझ में? अच्छा ये चलो, तो ये आया है एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बोला गया तात्क्षणिक वेग निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? अरे भाई नोट करते रहना, ठीक है? नोट करते रहना, हम तुम्हें तो पूरी कॉपी दिला देंगे, तुम तो बहुत लेट में आए हो। तो ये जो अपनी क्लास रहती है पर डे 3:30 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? 3:30, और सिर्फ 3 बजे मैं बोलता हूँ। हमारे बच्चे इतने नालायक हैं कि पहुंचते पहुंचते 3 बजा देते हैं पहुंचते पहुंचते 3:30 पहुंचा देते हैं। अभी भी कई लोग नहीं आ पाए हैं, हाजिर लगा पाए हैं। बहुत लेट लतीफ वाले बच्चे हैं। समझ में आया? जैसे एक और रिएक्शन आपको बनाने के लिए देता हूं। वाटर वाला रिएक्शन बना लोगे? वाटर वाला रिएक्शन बनाओ। एक रिएक्शन बनाओ वाटर वाला। चलो एक और बनाते हैं पहले। H2 + O2 = 2H2O। इसको बनाना है तुम्हें। बना लोगे? बना लोगे? इधर देखो क्या लिखा, अभिकारक लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। इसके आगे 1 लिखा है, कोई मतलब नहीं है। जब आगे लिखा रहेगा तब मतलब है, अभी तो आगे लिखा ही नहीं है। कैसे लिखोगे? माइनस का DH2 अपॉन में dt बराबर में माइनस का DO2 अपॉन में dt बराबर में 1/2 प्लस आगे लगा लो DH2O अपॉन में dt। लो सॉल्व। ऐसे कुछ भी दे दे भाई लोग, ऐसे कुछ भी चीजें दे दे तो उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, ठीक है? एक और दे दें क्या? एक और बनाते हैं। बना लेना अपने से, छापो नहीं। मेरा देख के छाप रहे हो, गलत बात है। जो भाई लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक निवेदन है, जब भी पढ़ने बैठो कॉपी किताब लेकर बैठने पढ़ो, नहीं तो कोई मतलब नहीं पड़ेगा ना उसका। पढ़ने बैठे हो तो सही से बैठो ना, नहीं तो सो रहे हो तब पढ़ रहे हो ना। कई लोग हैं, कई नींद मार लेते हैं, क्लास चलता ही रहता है कि नहीं है? तो एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। हाइड्रोजन परऑक्साइड से बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपसे पूछा जाएगा तात्क्षणिक वेग निकाल के दिखाओ, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो पूरा बैलेंस करके लिख देता हूं। 2H2O = 2H2O प्लस क्या बनेगा? H2O2। तो 2H2O2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 1 हो रहा है, यहाँ पे लिखो O2। चलो इसको कंप्लीट करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो इसको कैसे कंप्लीट करोगे? अब देखो यहां पे ये अभिकारक बन गया है, ये देखो यहां पे अभिकारक है, और उत्पाद के रूप में क्या बनना है? ये लोग बन रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस DH2O2 अपॉन में 1/2, आगे लगा मिटा देता हूं 1/2, ठीक है? बराबर में माइनस का D1/2 H2O बराबर में माइनस का DO2 अपॉन में dt। कंप्लीट। समझ में आया?
तो अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल एक चीज पढ़ा जिसका नाम क्या है, तात्क्षणिक वेग निकालना। क्या निकालना? तात्क्षणिक वेग या दर निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। दर निकालना सीख लिया है। हाँ, हो गया, 30 मिनट क्लास हो गई।